कहाँ है देखने के लिए हम लोग. Yeah, I think we're live. Yes, so finally we are live and काफी इंतजार किया हमारे लिसनर्स ने तो, क्योंकि हमने ये इन्फॉर्म कर दिया था कि आप हमारे साथ लाइव होने वाले हो. So welcome on My Films Facebook page. Hi, how are you? Thank you so much for having me. And sorry to everyone, थोड़ा लेट हो गया, but लाइव अच्छा करूँगा, promise. नहीं, we can totally understand, क्योंकि इतने लोग अभी आपसे कनेक्ट करना चाह रहे होंगे ना, गाने के फीडबैक जो आपको मिल रहे होंगे लगातार. वो तो करना ही है, that is part of the journey of the song, but you know, बाकी जो मेरा बैकलॉग का काम है, जो फिल्मों का है, वो भी मेरे को थोड़े completion करना है before the year ends. Okay, so those who have started joining, जी, उनको मैं इतना कहना चाहूंगी कि they can put up the questions, और अगर कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट है तो वो उनको स्पेशल कॉलम में रखनी पड़ेगी, वो लास्ट में हम थोड़ी देर में लेंगे. राइट. तो पहला सवाल तो यही है कि जो गाना है इट्स गोइंग टू बी 2020 का और आफ्टरवर्ड्स का ब्रेकअप सॉन्ग, क्योंकि पूरा आपने उसमें सारे दर्द जो एक इमोशन दिल टूटे आशिक के हो सकते हैं वो दिखा दिए हैं. बट एक चीज थी जो कि मैंने उस गाने में ऑब्जर्व करी कि आपने अपने म्यूजिक को ओवर गर्ल प्रायोरिटी रखा है. तो क्या ये एक तरह का हिंट था कि नहीं ऐसे ही रहने वाला है लाइफ में भी? लाइफ में ऐसे ही रहने वाला है जब तक ये सब चीजें बदले नहीं मिले, till I'm not like settled in life or whatever. उस स्टेप पे तब की तब देखेंगे. अभी तो मैं क्लोज भी नहीं हूँ उन सब चीजों से. बट म्यूजिक हमेशा, यानी मेरे काफी दोस्तों को, मम्मी पापा सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना ऑब्सेशन क्यों है, बट इट्स माय लाइफ. मेरे लिए 3000% है म्यूजिक, सब कुछ. यानी इट्स, वो मेरे साथ हमेशा रहा है, यू नो, एंड इट्स माय कंपेनियन फॉर लाइफ. तो मुझे लगता है कि मेरे जो मैं सैटरडे फ्राइडे ये सब नाइट्स नहीं जाता हूँ, सोशलाइज इतना नहीं कर पाता हूँ, शाय हूँ थोड़ा सा इन सब मामलों में. बट नॉट एन इंट्रोवर्ट, बट यू नो आई डोंट लाइक टू गो आउट एंड आई फील कि क्या हो रहा है, इससे अच्छा मैं गाना बना लेता, ऐसा हो जाता है कभी बाहर जाके. एंड so that's why मैं, यानी वो एक तरीके से becomes you know problem, कि बहुत लोगों को लगता है अरे ब्रो आज भी नहीं आएगा तू, you know, तो they don't get it. So it's okay. So वो यानी एक hint भी है कि यानी if you have to be, you know, someone I care about, or you be a companion to me, or if you are even my best friend, you will have to know that music comes before everything else. Right. So, हमने एक और चीज भी गाने में देखी कि जिस तरह से आपको गिटार बजाते हुए डिस्टर्ब कर दिया, तो मतलब ऐसे ही पीछे से आके बात करने की कोशिश की, यू वर अनॉयड. तो क्या ये रियल लाइफ में कभी होता है कि आपको अगर रियाज करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, इस समवन इज इनटू द स्टूडियो एंड यू आर अनॉयड? वीडियो में देख रहे हो ये सब मैं हूँ, और ये पूरी मेरी कहानी है. कुछ भी, इट इज नॉट अ वर्क ऑफ फिक्शन. इट इज इट्स प्रॉपर. इट्स जैसा मैं हूँ वैसा हूँ. यानी ऐसा नहीं किसी को धक्का नहीं मार दिया कि और गिटार नहीं मारा उन्हें, बट जैसे यानी क्या कर रहा है यार, ऐसा हो जाता है. क्यों कर रहा है? हाँ, कि गर्ल्स बॉयज जितने भी मेरे घर पे पहले, ऑब्वियसली बिफोर कोविड, लाइक ऑल माय फ्रेंड्स यूज्ड टू कम होम. बाहर 5-6 लड़के प्ले स्टेशन खेल रहे हैं, अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसी मस्ती हम लोग हमेशा करते थे. तो उस टाइम पे मुझे याद है, मेरा एक दोस्त है जो इस वीडियो के क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी है, शिवा एंड हाशिफ, दोनों अंदर आए. And they started like just tapping on my shoulder. मैं हेडफोन्स पहनता था, तो मैंने सीधा हेडफोन निकाला और उनको ऑलमोस्ट डराया उससे. तो मैं क्या कर रहे हो, मैं I'm in the zone, I'm in my zen mode, मैं गाना सोच रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो. And how often this happens? कितना ऑफन ये होता है? एक बार मैंने किया, उसके बाद किसी ने कोशिश नहीं की. तो समझदार है लोग पहले ही समझ गए कि उनको ऐसा करना नहीं है. नहीं, अभी मैं लॉक करके बैठता हूँ अंदर. तो अभी कैसा पूरा प्रोसेस आपके लिए कितना स्पेशल रहा? बिकॉज आपका हमने वीडियो में भी डेब्यू देखा है. सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस व्हाइल मेकिंग द सॉन्ग? मेरे लिए ये मेरे लाइफ का सबसे, यानी एक बहुत पुराना चाइल्डहुड ड्रीम था. 15 इयर्स की एज पे आई वांटेड ऑब्वियसली समडे कि मैं एक गाना करूं जहां मैं उसमें हूँ, खुद गा रहा हूँ. बट कहीं ना कहीं मैं एक बाय maybe God's gift or blessings, I am a film cinematic composer. You know, मुझ में एक फिल्म कंपोजर की का एक बच्चा है जिसे फिल्म कंपोजर भी बनना था. And I knew that is what I always will be. यानी वो मेरी कॉलिंग रह चुकी है. And films like धोनी या एयरलिफ्ट या कपूर एंड सन्स, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, अभी साइना, I got a chance in the last 4-5 years to show so much range and you know do what I
you know I wanted to do in films, but कहीं ना कहीं ऐसा भी एक म्यूजिक था जो यानी शायद मैं फिल्म्स में नहीं डाल सकता था, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू ब्रिंग दैट आउट, यू नो जो अंदर का आर्टिस्ट है वो थोड़ा दुखी होने लगा पिछले 1-2 सालों से, क्योंकि यू नो ट्रेंड भी बदले एंड रिक्रिएशंस की डिमांड ज्यादा थी। मैंने भी किए 4-5, बट आई डिडंट वांट टू ओवरडू इट, एंड दिस वाज अ ड्रीम माय फैंस सॉ, एंड वो मेरे फैंस ही मेरे फैमिली है, मैं कहता हूँ, जो इतना सपोर्ट करते इतने दिल से। सो 3 साल से उन लोग रुके हुए हैं, तो ये उनके लिए, दिस इज फॉर माय अमालियंस अ गिफ्ट, कि अब से मैं 50% फिल्म्स पे भी ध्यान है, 50% नॉन फिल्म इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी करूंगा मैं, ताकि इन लोग खुश रहे। दे जस्ट वांट टू सी मी ऑन स्क्रीन, दे हैव बीन टेलिंग मी सो मेनी इयर्स से, सो ये उनके लिए गिफ्ट है सबसे पहले। But I guess they want to see you more, like not only in the songs, but somewhere acting maybe. अगर ये sooner or later उनको देखने को मिल सकता है, is there anything which is into your? म्यूजिक इंडस्ट्री से बहुत सारे लोगों ने वो कोशिश की है, बट सुपर सक्सेसफुल कोई हो नहीं पाया, यू नो वो एक अलग ही कला है, एंड यानी आई थिंक हिमेश सर ने एक लेवल तक आपका सुरूर में, एंड यू नो देन बिकमिंग अ प्रोड्यूसर, he reached a level and he did his, he showed what a music composer can achieve in life, and I really look up to him. 2-3 दिन पहले उनका फोन भी आया, and for me that's a very big thing, because he is like the boss of non film music and music videos. उन्होंने पहले शुरू किए बहुत बड़े तरीके से, so his compliment and his love and good wishes made me feel really good, but you know वो एक कला होती है, उनमें वो थी, एक ऑरा थी to do that kind of you know move up the ladder and do that, बट मुझे मैं थोड़ा नहीं कर पाऊंगा, मैं आई कैन प्ले माई सेल्फ बट आई कांट प्ले अदर्स, यू नो, तो और जो काम नहीं आता वो मैं करता नहीं हूँ। सिंगिंग भी इतने मौके थे मैंने नहीं लिए, क्योंकि मुझे लगा कि मैं सही नहीं हूँ उस गाने के लिए। ओनली आप सब हो खुदा और आशिक सरेंडर हुआ, बाकी मेरे सब गाने या तो अरिजीत, अरमान, विशाल ददलानी, के शान सर, सोनू निगम, इन लोग सब ने गाए। बट हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एंड अभी मौका भी मिला है कि जो गाना इतना ट्रेंड कर रहा है, वायरल हो रहा है, इनफैक्ट मुझे इतने कॉल्स आ रहे हैं कि वो गाना सुना दो, एंड आई एम लाइक अभी सुना है डूड, थोड़ी देर और रुक जाओ फिर सुनाती हूँ। सो अगर आप कुछ लाइंस शुरुआत में सुना दे तो बहुत से फैंस वेट कर रहे हैं अभी। बिल्कुल। आपको पियानो सुनाई दे रहा है? कैन यू हियर? यस, आई कैन हियर इट। सुबह सुबह की आवाज, दोपहर दोपहर की आवाज नहीं खुल रही। चला गया मैं दूर, तूने भी रोका नहीं, दिल को दर्द ऐसा मिला जिसकी दवा नहीं, लड़ पड़ा लकीरों से पर कुछ भी हुआ नहीं, चलो ये मान भी लिया अब तो मेरा नहीं, तो मेरा नहीं, चला गया मैं दूर, तूने भी रोका नहीं, ओ आ आ वाओ, एंड आई थिंक इसके बाद कमेंट्स जो एकदम से आने लगे हैं, पीपल आर गोइंग क्रेजी कि लाइव भी सुनने को मिल गया। बट एक चीज जो लोग जानना चाहते हैं, आई एम ऑल्सो क्यूरियस, कि आप ऑन माइक गाते हो, स्टूडियो में गाते हो, तब आपको ज्यादा अच्छा फील होता है, या नेचर में कहीं, आउटडोर कहीं? दूसरा वाला, नेचर, एनी टाइम, यानी आई फील आई एम अ माउंटेन बेबी एंड अ बीच बेबी बोथ, तो यानी मैं दोनों कहीं भी जाए, थोड़े एक खालीपन, एक अधूरापन होता है, एंड नेचर साथ में हो, आई थिंक आई मेक द बेस्ट म्यूजिक इन दोस प्लेसेस। सो मैं गाना भी वहां उन खुले आसमान और वादियों में गाने में थोड़ा ओल्ड स्कूल हूं मैं, एंड यू नो आई हैव गॉट दैट लिटिल 90s वाला यू नो रोमांस इन मी, सो दैट काइंड ऑफ म्यूजिक आल्सो आई हैव, बट ऑब्वियसली उसका साउंड 2020 का होगा, 2021 का होगा, बट जो एक सुर है, जो स्टाइल ऑफ मेलोडी और राइटिंग है, वो 90s म्यूजिक से काफी यू नो एक ट्रिब्यूट देता हूँ मैं उन गानों को, क्योंकि आई एम इंस्पायर्ड मैं उस जनरेशन से हूँ, और उन लेजेंडरी कंपोजर्स जैसे जतिन ललित, नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद, अनु मलिक, ऑल दीज, ये सब मेरे अंदर है शायद, एंड
मैं मेलोडियस म्यूजिक को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्जा देना चाहता हूँ फिर से, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे डिक्चिक डैक्चिक डांस ट्रैक्स आके मुझे लगता है इंडियन म्यूजिक का जो फ्लेवर है वो कहीं ना कहीं खो रहा है। तो मुझे लगता है मैं वो वापस लाना चाहता हूँ। इवेंचुअली आई थिंक कितना भी हम वो सुन ले, सुकून के लिए हम इसी तरह के गाने ढूंढते हैं, तलाशते हैं, और लास्ट में यही सुन के और सो जाते हैं। तो ये एक ट्रेंड भी है आजकल का। वैसे आपके एक फैन है जो पूछ रहे हैं, निसार अहमद इनका नाम है, ही सेइंग कि सॉन्ग का ड्यूरेशन कम है, इनका मन था कि 4 मिनट का होता काश गाना। तो आप क्या रिप्लाई देना चाहेंगे सर? भाई ये तो आप लेबल से पूछिए, वो कहते हैं कि छोटे गाने बनाइए, बट मैंने फिर भी मुझे लगा कि इस गाने में मैंने बात पूरी कह दी। मैं हमेशा उस बात पे डिपेंड करता हूँ कि अगर बात कह दी, जितना दिल में था, जितना ये गाना कह सकता था, मैंने कहा। बट ऐसे भी बहुत ड्राफ्ट्स है और लिरिक्स है जो मैंने यूज नहीं किए, जो भी बहुत अच्छे थे। तो शायद वंस इट कंप्लीट्स 1-2 months, then I will maybe do reprise या एक वर्जन करूंगा विद दोस लिरिक्स। तो आपको 1-2 मिनट और मिल जाएंगे, फिर जोड़ के सुन लेना भाई। तो आजकल हम रीमेक्स और रिक्रिएशंस बहुत देख रहे हैं। सिंस आपने अभी 90s वाले प्यार और म्यूजिक की बात भी की, अगर गिवन अ चांस और आपको खुद अगर मिलता है ये टास्क कि आपको करना है कोई गाना, तो कोई है दिमाग में जो आप चाहेंगे कि मैं करूं इन फ्यूचर? मैं रिक्रिएशन ज्यादातर ना कह देता हूँ। बहुत मुश्किल काम है टू यानी अगर आपको सिर्फ उसमें एक बीट लगानी है, यानी डीजे मिक्स बनाना है, तो बहुत आसान काम है। बट रिक्रिएशन मैंने जितने किए हैं, जैसे सोच ना सके है, घर से निकलते ही है, इनमें एक ओरिजिनल कंपोजर की इज्जत रखी है। हार्डी संधू, बी प्राक, जानी एंड राजेश रोशन जी, जावेद साहब एंड उदित नारायण। इनके स्टाइल को हमने खराब नहीं तरीके से किया। इट वाज लाइक अ ट्रिब्यूट, क्योंकि ये गाने इतने आइकॉनिक है। पंजाबी में सोच ना सके था, देन आई गॉट इट इन एयरलिफ्ट इन माय ओन वे, एंड आई मेड एक पार्ट था जब मैंने ऐड किया, कुछ भी नहीं है ये जहां तो है इसमें जिंदगी। तो ये था जो सोच में ऐड हुआ। देन देयर वाज इन घर से निकलती, देयर वाज उसकी गली में ढली कितनी शामें मेरी, देखे कभी वो जो मुझे खुशबू में इतने में, and then it joins to मैं ना ना the old song। तो मैं अपना एक स्टाइल, अपना एक इम्प्रिंट अगर नहीं ला सकता, तो मैं वो रीमेक नहीं करता। आप देखोगे 2018 से मैंने ऑलमोस्ट हर साल 26-27 गाने किए रिलीज ऑलमोस्ट। देन 2018 से जब बहुत बड़ा ट्रेंड ऑफ रीमिक्सेस चला, तब मैंने खुद एक बैकसीट जानबूझ के लिए, फिर देन आई इवन जज सारेगामापा, आई डिड शोज, आई वेंट आउट एंड मेट माय फैंस। तो मैं एक अलग जर्नी पे निकला। मुझे नहीं लगा कि मैं इतने रिक्रिएशंस, और वो भी डांस वाले रोमांटिक रिक्रिएशंस, यस इफ आई फील कि मैं उनमें एक ब्यूटीफुल जैसे घर से निकलती एक्सेप्ट हुआ एज अ ट्रिब्यूट, उसे फ्लैग नहीं मिला। जो अच्छा होता है मैं मानता हूँ अच्छा होता है, वो रिक्रिएशन है ओरिजिनल। बट मेरे को वॉल्यूम से प्रॉब्लम है, कि मैं उस वॉल्यूम को ऐड नहीं करना चाहता। साल में 100 गाने हैं, 80 रीमेक्स अगर है, तो मैं 80 रीमेक्स का हिस्सा नहीं। आई कैन बी पार्ट ऑफ द 20 ओरिजिनल्स दैट वर मेड दैट ईयर। तो वो मेरी विश है। तो मैं चाहता हूँ कि यानी वॉल्यूम थोड़ा एडजस्ट हो जाए, एटलीस्ट 70% फिर से ओरिजिनल्स आ जाए, 30% रीमेक्स रहे। पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंग जनरेशन है जैसे बोलते हैं कि हमने खराब किया म्यूजिक, ऐसा नहीं है। देयर वर प्रीतम दा, विशाल शेखर, शंकर एहसान लोय, इन लोग इतने दिग्गज कंपोजरों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बचना है हसीनो एंड अपनी तो जैसे बहुत अच्छे रिक्रिएशंस किए। एंड पर वो साल में 5 गाने होते थे जो रीमिक्स होते थे, और 200 ओरिजिनल होते थे। आज ऐसा हो गया कि सिर्फ डीजे मिक्सेस बनते हैं गाने के, एंड जो ओरिजिनल है उनके लिए बजट भी नहीं बचता उन्हें प्रमोट करने, और वो पिक्चर चलता है तो शायद वो गाना पहुंचता है। तो those things are something जिसकी वजह से मैंने वो बैक सीट लिया, and I focused on my non film and I'm here with तू मेरा नहीं। बट यानी फिल्म जो आ रही है, जो अच्छी वाली है, जो मुझे लगता है हाँ इसमें मेलोडी, इसमें रिस्पेक्टफुल काम हो सकता है, वो मैं कर रहा हूँ। एंड रिक्रिएशन अगर एक है तो एक बहुत मैं आई एम वर्किंग ऑन इट, व्हिच इज द मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, ये वाला मेहंदी हसन सर का। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट। परिणीति has sung it, and there is another surprise version of it, so that will be coming soon।
तो ऐसा जो मुझे लगता है कि मैं इतने दिग्गज और इतने महारथी म्यूजिशियंस का गाना लेके खराब नहीं करना चाहता, ना ही मुझे इस पे लिखना म्यूजिक बाय अमल मलिक। आई ऑलवेज राइट म्यूजिक रिप्राइज्ड बाय और म्यूजिक बाय ओरिजिनल बाय समवन। वो मैं क्रेडिट्स पे बहुत ध्यान देता हूँ, क्योंकि अगर मेरा गाना किसी ने लेके रिक्रिएट किया और क्रेडिट नहीं दिया तो मुझे भी दुख तो होगा। तो वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू उन कंपोजर्स को देनी चाहिए, उन राइटर्स को देनी चाहिए, उन सिंगर्स को देनी चाहिए जिन्होंने वो गाना किया। और फिर आप एज ए ट्रिब्यूट रिस्पेक्टफुली वो गाने को जो ऑलरेडी हिट है उसको सिर्फ वापस लोगों के दिल में जाके छोड़ आओ, then it's a recreation. But if you're going to just add like beats and some stupid music piece keyboard से बना के, तो then वो काम मैं नहीं करता। Right. पर आप बनाने के जो माहिर हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स आप प्ले करते हैं, तो वो कोई आपके पास काउंट है कि हाँ इतने इंस्ट्रूमेंट्स मुझे आते हैं बजाने? Am I audible now? Yeah, your network was going. Okay. आप जब म्यूजिक कंपोज कर रहे होते हैं तो क्या आपको इंस्ट्रूमेंट्स पता है कि इतने इंस्ट्रूमेंट्स मुझे बजाने आते हैं? Is there a count कि इतने इंस्ट्रूमेंट्स आपको आते हैं? I don't know how to play anything except the piano, but हर एक इंस्ट्रूमेंट आप इस पियानो पे अगर लेने, आजकल डिजिटली there are sounds of guitars and संतूर और एनीथिंग सब कीबोर्ड में आ चुके हैं। बट रेफरेंस अगर आप मेरे को एक साउंड दो तो मैं उसे बजा सकता हूँ, जस्ट इमेजिनिंग की ओरिजिनल तबला, इफ आई हैव अ पैच आई कैन प्ले इट। वो सब मैं कीबोर्ड के थ्रू करता हूँ, बट मैं फिर वो पूरा लेके जाके आई डू लाइव अगेन, जो आजकल नहीं होता। आई डिजाइन इट डिजिटली बट देन आई गो एंड डू लाइव। पर मैं बजाता जो सीखा इंस्ट्रूमेंट हो और जो मुझे बजाना प्रॉपर्ली आता है, लर्नड म्यूजिशियन जिस डिपार्टमेंट में हो, दैट इज अ पियानो। तो मैंने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन किया है इन पियानो, तो दैट इज माय सोल इंस्ट्रूमेंट। बाकी मैं सीख के करता हूँ, यानी इवन आई एम लर्निंग एवरी डे विद म्यूजिक। ऐसा नहीं कि मैं जानता हूँ गिटार बहुत अच्छा बजाना, 2 कॉर्ड आते हैं मुझे या तबला बजा लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है। माय इंस्ट्रूमेंट इज दिस इज व्हाट आई वाज बोर्न फॉर, आई फील। सो आपने जब इतने सारे गाने बनाए हैं, इतनी लंबी ये जर्नी रही है, एंड ऑब्वियसली इट्स गोइंग अ लॉन्ग वे अहेड, आपके लिए सबसे ज्यादा क्लोज गाना या वो प्रोजेक्ट कौन सा था जिसमें आपने कुछ स्पेशल एफर्ट्स आपके लगे हो कि आपने जो एक्सपेक्ट खुद से किया वो नहीं निकला, देन यू ट्राइड अगेन एंड फाइनली इट केम आउट? सो ऐसा कुछ आपको याद आ रहा है? एज आपके 2 सवाल है एक में, तो मैं दोनों का जवाब देता हूँ। सो सी, मैं रहूं या ना रहूं, मैं मानता हूँ मेरे 5 साल का करियर है, ज्यादा लंबा नहीं है करियर, कॉन्ट्ररी टू व्हाट इट फील्स लाइक। वो इसलिए क्योंकि इतने गाने हो गए, गाने इतने हैं। हाँ, बट 5 साल में मुझे, आई वुड लाइक टू बी थैंकफुल टू एवरीवन हु लिसन्स टू माय म्यूजिक, प्रेज फॉर मी माय गुड हेल्थ, क्योंकि मैं लिटरली हर गाने पे 100-200% देता हूँ। एंड वो फिर गाने का नसीब होता है, हर गाना अपनी एक तकदीर लेके आता है, वो चलता है नहीं चलता है वो गाना डिसाइड करता है और ऑडियंस डिसाइड करती है। बट मैं अपने तरफ से 100% जाता हूँ, लाइक आई एम ऑल इन फॉर माय सॉन्ग्स। एंड मैं रहूं या ना रहूं, मैं 14 साल का था जब मेरे ग्रैंडफादर काफी सीरियस थे एंड ही वाज ऑन हिज लास्ट डेज एंड ही पास्ड अवे। तो जाते जाते ही टोल्ड मी कि मैं चाहता हूँ तू मेरे लिए एल्बम करे, मैं गाऊंगा। ही केप्ट सेइंग, एंड आई डिडंट नो हाउ टू यूज ऑल दीस सॉफ्टवेयर्स, और सब मैं सीख रहा था। तो जब तक मैं थोड़ा बहुत सीखा, ही वाज नो मोर। तो मैंने उनकी याद में उनको ट्रिब्यूट देने मैं रहूं या ना रहूं बनाया। मेरे और अरमान का एक वो ट्रिब्यूट है हमारे दादाजी के लिए। सो दैट सॉन्ग इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्पेशल। एंड वो यानी वो एक प्रोजेक्ट गाना नहीं है, वो एक मेरी एक्चुअली इट इज मी मेकिंग अ ट्रिब्यूट टू माय ग्रैंडफादर, बट लिरिक्स कहीं ना कहीं ऐसे है जो वो मुझसे बात कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। ऐसा लगता है कि वो गाना इज लाइक हिज ब्लेसिंग, बट इट वाज जस्ट मेड बाय मी। धुन शायद, लिरिक्स शायद उन्होंने भेजी, बट वो मुझसे ये कहना चाहते थे, बट मैं इस धुन के थ्रू उनसे ये वापस कहना चाहता हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, तो मुझ में कहीं बाकी रहना। सो दैट इज माय मोस्ट स्पेशल सॉन्ग। एंड फिल्म वाइज, यानी एक फिल्म थी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, जिसके लिए मैंने अपनी लाइफ लगा दी थी एक गाने पर, रोके ना नैना। और वो ट्रेलर के 3 दिन पहले पिक्चर से हटा दिया गया। मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड था, रो रहा था, स्ट्रेस में था कि इतनी मेहनत की, अरिजीत ने इतना अच्छा गाया है, कुमार सर ने इतना अच्छा लिखा है, एवरीवनस डन अ गुड जॉब, पर कई फिल्म की लेंथ में फिट नहीं हो रहा था।
then I think Karan Johar sir and Shashank and Varun, they saw the film, and then एक दिन करण सर का फोन गया शशांक को दैट जहाँ पे हमने गाना हटाया है वहां जब हम बैकग्राउंड म्यूजिक डाल रहे हैं तो दैट पार्ट इज नॉट ब्रिंगिंग मी द इमोशन उधर उधर थोड़ा एम्बिगुअस लग रहा है, यानी मैं फील करना चाहता हूँ इस लड़के के लिए और ऑडियंस फील नहीं करेगी जब तक वो शब्द और वो मेलोडी नहीं हो, कि बैकग्राउंड स्कोर से उन लोग को नहीं लगेगा कि बेचारा बदरी, दैट फीलिंग शुड कम. तो ही सेड ब्रिंग द सॉन्ग बैक. एंड मुझे एक हफ्ते बाद फोन आया और मैंने इतना मेरी मम्मी को भी बोला, मेरा मम्मी इतना काम किया, 1.5 साल दिया इस गाने को, पूरी पिक्चर के सब, उस फिल्म में इतने डांस ट्रैक्स थे सब मैंने छोड़े, आशिक सरेंडर कर लिया, फिर बाकी मैंने नहीं किए. बाकी आई थिंक तनिष डिड एंड अखिल सचदेवा डिड अ वेरी नाइस हम सफर सॉन्ग. पर रोके ना रोके कहीं ना कहीं एक मैच्योर, एक सीरियस, यानी मैं चाहता था कि मेरा एक ऐसा गाना बाहर आए जहाँ से मेरा ये रंग नजर आए लोगों को, और वो जब रोक दिया गया मुझे इतना बुरा लगा कि आई डिडंट नो व्हाट टू डू. बट दैट्स व्हाई से हर गाने की किस्मत है, वो गाने ने अपनी जगह फिर बनाई एंड दे गॉट इट बैक इन द फिल्म. एंड वो अगले साल फिल्म फेयर अवार्ड जीता अरिजीत उस गाने पे. सो इट्स अमेजिंग, इट्स मैजिक ऑफ म्यूजिक. मतलब जितने एफर्ट्स आपने लगाए थे वो उतना ही लंबे टाइम तक आई थिंक हम सभी के जहन में रहने वाला गाना. बद्रीनाथ बिल्कुल के एल्बम से एक हमसफर हाँ. और एक रोके ना रोके ना रोके have in the romance they have stayed longer, then the dance tracks भी बहुत अच्छे थे. बद्री की दुल्हनिया, आशिक सरेंडर, they were fun. बट ये गाने आई थिंक क्लासिक्स बन रहे हैं क्योंकि इनमें लिरिकल वैल्यू बहुत बहुत बढ़िया थी. मेरे कुमार सर ने लिखा था ये गाना, तो वो जब अच्छी बात होती है. मुझे याद है आशा भोसले जी ऑल्सो ने एक रिव्यू किया था जिसपे शी सेड बहुत ही ब्यूटीफुल ओल्ड स्कूल चार्म है इस गाने में, एंड मेरे लिए वो रिव्यू एक अवार्ड के बराबर था. तो ऐसे आपने बहुत से कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव किए होंगे, पर अब तक वो कौन सा ऐसा कॉम्प्लीमेंट था व्हिच टच्ड यू कि यार ये दिस मींस रियली समथिंग टू मी, कि ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और मिल गया? इफ यू कैन रिमेंबर. I was I think in दुबई और एयरपोर्ट या कहीं पे था मैं, और ये छोटा सा बच्चा था, ही हैड डाउन सिंड्रोम एंड हिज लेग्स आल्सो लिटिल इंजर्ड. वो एक व्हीलचेयर पे आया और वो, यानी आई डोंट नो हाउ ही मैनेज्ड, वो खड़े हुआ, ही हग्ड मी एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग मैं रहूं या ना रहूं टू मी. एंड मेरे लिए उस टाइम पे आई जस्ट कुडंट बिलीव कि ऐसा कुछ हो सकता है. वाओ. तो I was completely taken aback कि एक छोटा सा बच्चा उठा, उसकी दादी ने आके, दादी या नानी थी, she came and told me कि बेटा ये गाना ही सुनता है और इसको कोई और गाना लगा के भी दो तो वो नहीं बदलता है, यानी रिपीट पे ये गाना सुनता है. एंड he got up, he hugged me, started crying, and पहली बार मुझे लगा कि I made a difference with my music. and मुझे लगा कि मैं सिर्फ म्यूजिक, सिर्फ ग्लैमर, सिर्फ फेम, ये स्टारडम, ये सब एक तरफ मेरे लिए चली गई. एंड दैट्स व्हेन आई चेंज्ड आल्सो. ये ऑलमोस्ट 2.5 years पहले, यानी मैं हमेशा से सूफी एंड चिल्ड आउट ही था, बट मुझे ये सब चीजें अफेक्ट नहीं करती कि गाने चल रहे हैं या सक्सेस है जो भी है. मैं हमेशा आई स्टूड फॉर द बेस्ट एंड द ऑनेस्ट थिंग. एंड मैंने बातें हमेशा सिस्टम की थोड़े अगेंस्ट होके भी कही है. बट उस दिन मुझे खुशी हुई कि मैंने एक 12 या 13 year old बच्चे के दिल में जगह बनाई और वो मेरा म्यूजिक सुनता है. कल मैं उसका I'll be remembered as his hero. That is enough for me. That was the best. सक्सेसफुली आपने इस गाने के साथ भी फैंस के दिल में बहुत जगह बनाई है, तू मेरा नहीं. So there is a fan, she's asking कि how do you feel after receiving so much of love from fans and सारे लोग जो आपको इस गाने को सुन रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, तो स्पेशली इस सॉन्ग से जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आ रहा है उस पे क्या आपके रिएक्शंस हैं? मैंने एक बहुत फेमस सेइंग है डीजे खालिद की, वेरी सेज वी द बेस्ट म्यूजिक, एंड मेरे लिए एक हैशटैग बनाया मैंने व्हिच इज वी द ब्लेस्ड म्यूजिक. अच्छा एक सेकंड रुको, इस घर में लोग नहीं, मैं ही दरवाजा खोल के आ रहा हूँ. ओके. सो जब तक अमाल वापस आते हैं, आई थिंक हमारे पास कुछ ही मिनट्स बाकी हैं इस कॉन्वर्सेशन के. यू कैन राइट डाउन योर क्वेश्चंस, और अगर कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट है तो स्पेशली वो आप जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए. जी, तो आप अपने उस तन्मय इज देयर एंड या सॉरी, इधर काम होते रहता है, चलता रहता है, हमें एकदम लॉकडाउन के बाद आदत पड़ गई है. जी जी. So you're sharing about
ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स को आप कैसे अभी अपने शब्दों में जाहिर करेंगे? आपको एक खालिद साहब की वो बता रहे थे, कोट बता रहे थे. He said, "We the best music." So in India, I can say I have one blessing, which is my fans, which is bigger than any success. So we the blessed music है. And हर गाने पे वो blessings है उन बच्चों की, उनके मम्मी पापाओं की, their grandparents also. मैं न्यूजीलैंड गया था एक बार, जहाँ मेरी मासी रहती है, उधर एक 60-70 ईयर ओल्ड अंकल ने बोला कि मुझे लगा ही नहीं, मैंने जब मैं रहूं सुना था, मुझे लगा था कोई 45 ईयर ओल्ड कंपोजर होगा कि इतनी सीरियस कॉम्पोजिशन कौन बनाएगा. तो मैंने बोला नहीं अंकल, मैं ही और 26 में बनाई थी. तो आई हैव luckily have a love of several generations, you can say, कि मम्मी पापाज and दादा दादीज, नाना नानीज and the little ones, especially the little ones, क्योंकि उन लोग मेरा म्यूजिक लेके जाके अपने मम्मी पापा फैमिली को सुनाते हैं. So मुझे लगता है कि बहुत दुआ है, बहुत blessings है, and I feel somewhere my music has touched them, changed them, improved them, made them happy. हर एक emotion से मुझे messages आते हैं कि हर एक मूड के लिए आपका एक गाना है. True. So I'm very happy. I'm just blessed. मैं यही बात करने वाली थी, जब आपने मेंशन कर ही दिया है तो मैं ही जानना चाहती हूँ, अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक देयर इज अ लॉट ऑफ OTT कंटेंट देयर, जहाँ वेब सीरीज वगैरह भी बहुत आने लगी हैं. तो आपने भी रिसेंटली कुछ देखा? लाइक आप बिंज वॉच करने में रहते हो या फिर? बिल्कुल. 1992 scam वाला show is the music's done by my friend also Achin Thakkar and Hansal Mehta and Jay Mehta. They're like family. तो वो भी देखा. What a brilliant show. और बाकी मैं मोस्टली वेब पे मैंने यानी इस 3-4 महीने में इतना नहीं देखा. मैं सिर्फ, मुझे फ्री टाइम मिला ना, मैंने सिर्फ गाने बनाए. बट ये एक शो मुझे छू गया. बहुत वेरी वेल मेड, वेरी वेल मेड. एंड अभी थोड़ा सा हमने एक चीज देखा है कि जो बॉलीवुड फिल्मों का ट्रेंड है उससे थोड़े से अलग OTT का कंटेंट है कि गाने नहीं होते उस तरह से. जैसे हमारे इंडियन फिल्मों में हम देखते हैं कि 4-5 गाने तो मिल ही जाते हैं आइडियली. तो आपको लगता है कि वो मिसिंग है एंड बहुत जल्द वो भी इंट्रोड्यूस हो पाएंगे? डिपेंड्स कि वो कैसी फिल्म है. अभी आप अगर देखो कि इफ इट्स अ मूवी लाइक कैसी है, यानी बहुत रेयरली होता है. जैसे यू सी चक दे, what a great film, what a great soundtrack, सलीम सुलेमान का म्यूजिक भी जबरदस्त. तो ऐसी फिल्म वेब पे भी आती, गानों के साथ भी आती, तो ब्लॉकबस्टर होती है. एंड इट इज, तो वो आज की फिल्म भी लगती है. इतनी वैल्यू है उस फिल्म की. वो या दिल चाहता है, these are films with albums which still sound fresh, या कल हो ना हो. तो ऐसी फिल्म्स with a great soundtrack also can come on the web if वो budgets के ऊपर डिपेंड होता है कि इतनी बड़ी फिल्म does it want to sell it to an OTT or it wants to wait for theaters. But जो एक simple, meaningful और mind को bend करने वाला content है, अभी वो चल रहा है. और वो अच्छी बात है कि थोड़ा users और जो consumers है वो smart हो गए. वो ऐसी रैंडम बगियों में और पेड़ों के पीछे वाले गाने नहीं लेंगे अब. दे वांट रियल, जैसे गाने होने भी चाहिए. हो सकते लिप सिंक थोड़ा कम हो गया. वो बैकग्राउंड नेट जाते रहे. ये तो 4G पे. Am I audible to you? या Okay. तो अभी क्वेश्चन तो नहीं, हमें रिक्वेस्ट रिसीव हुई है आपकी फैन से. आपने रोके ना रोके का भी जिक्र भी किया था एंड शी वांट्स कि आप थोड़ी सी लाइंस, कुछ लाइंस अगर सुना दें तो she'll be really happy. ओके. आपका इंटरनेट है या मेरा मुझे पता नहीं. स्टूडियो वाला थोड़ा खोल दे और रूम का भी थोड़ा खोल दे. But I think there is some issue, yeah. Because it's getting hung too much. तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं. तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं
तुझको भूल जाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रुके ना रुके नैना तेरी और है इन्हें तो रहना। रुके ना रुके नैना तेरी और है इन्हें तो रहना। नैना नू पता है नैना दी खता है, सानू किस गल दी फिर मिलदी Well, wow. है। नींद उड़ जावे चैन छड़ जावे, इश्क दी फकीरी जद लग जावे। ऐ मन करदा ठगी ठोरियां, ऐ मन करदा सी नजोरियां, ऐन सिख लिया दिल दिया चोरियां, ऐ मन दिया ने कमजोरियां। ऐ मन करदा ठगी ठोरियां, ऐ मन करदा सी नजोरियां, ऐन सिख लिया दिल दिया चोरियां, ऐ मन दिया ने कमजोरियां। Wow. Thank you. That is my favorite, by the way. ये मैं बोलती हूँ इससे पहले आपने सुना दिया. So thank you so much for giving your time. Anytime. Thank you. Thank Fans you. are really happy कि finally दिवाली से पहले उनको एक तोहफा आपकी तरफ से मिलेगा. नहीं नहीं बिल्कुल. For big the song, I thank you. think ये बहुत अभी records break करने वाला है. Thank you so much. A big thank you to all the viewers and the listeners of this Facebook Live and My FM. Thank you so much, Jia. And thanks to you. Thank you to all my Amalians. I'm loving the comments. I'm loving the way you all are killing it on this song. यानी मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ, इतनी खुशी. Thank you. Love you. Thank you guys. Lots of love. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you. Bye, Mal. Bye.